जब भी ईडी की रेड होती है तब इसी तरीके से नोटों के बंडल मिलते हैं और नोटों के बंडल को कुछ इसी तरीके से आकार में ईडी लिखा जाता है। वैसे जितनी गर्मी ईडी की शक्तियों में कही जाती है, वैसी ही गर्मी ईडी के इर्द गिर्द हो रही राजनीति में भी है। वैसे तो ईडी एक स्वायत्त एजेंसी है, लेकिन विपक्ष आरोप लगाता है कि केंद्र सरकार इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। ईडी के काम करने के तरीके में कई लोगों को षड्यंत्र नजर आ रहा है। ईडी की जांच जब शुरू होती है तो राज भी खुलते हैं, आंसू भी निकलते हैं। अर्पिता के ये आंसू पछतावे के हैं या दर्द के, ये तो वही जाने, लेकिन जो नहीं जानते वो ये जान लें कि ईडी से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हरे और गुलाबी नोटों की ये गड्डियां काली कमाई की हैं। सुनहरे चमकदार इन जेवरों की सच्चाई भी काली है, और जहां काली कमाई वहीं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। नोटों के ये बंडल शिक्षक भर्ती घोटाले के राज से परत दर परत हटा रहे हैं। ईडी सबूतों की तलाश में छापे पर छापा मार रही है। अर्पिता मुखर्जी के घर पर फिलहाल आरबीआई का एक ट्रक आया है। ट्रक में आप देख सकते हैं कितने ट्रंक भर कर लाए गए हैं, और ये ट्रंक इसीलिए लाए गए हैं कि जो कैश बरामद हुआ है उस रकम को इस ट्रंक में भर कर ले जाया जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लगभग 20 के आसपास, या हो सकता है उससे भी ऊपर यहाँ पर ट्रंक हैं जो आरबीआई की गाड़ी में, आरबीआई का पोस्टर लिखा हुआ है इस ट्रक में, और उस पोस्टर के बाद जो ट्रक है, ट्रक में ये जो ट्रंक है, ट्रक भरे हुए हैं, और इनको फिलहाल अर्पिता मुखर्जी के घर के बाहर रखा जा रहा है। और इन ट्रंकों में ही फिलहाल कैश को भरा जाएगा। उसके बाद यहाँ से इन कैश से भरे ट्रकों को ले जाया जाएगा। पहली छापेमारी में ईडी ने 21 करोड़ 90 लाख रुपए बरामद किए। सोना मिला 70 लाख रुपए का। दूसरी छापेमारी में कैश मिला 27 करोड़ 90 लाख, सोना मिला 4 करोड़ 31 लाख रुपए का। बंगाल के मंत्री पार्थो चैटर्जी को गिरफ्तार करने से पहले उनके घर पर रेड किया गया। एनफोर्समेंट डायरेक्टर के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने रेड किया। उस दौरान काफी सारे कंपनी और उनके कागजात उनके हाथ आए। उनमें से एक कंपनी जो बताया जा रहा है वो है इच्छे एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। बताया जा रहा है कि अर्पिता मुखर्जी जो फिलहाल ईडी के गिरफ्त में है, जो पार्थो चैटर्जी के करीबी थे, और उनका ये कंपनी है। कहा जा रहा है कि वो 2 डायरेक्टर्स हैं इन कंपनी के, जिनमें से एक अर्पिता मुखर्जी है। बंगाल शिक्षा घोटाले में ईडी फुल एक्शन में है। प्रवर्तन निदेशालय करीब 17 ठिकानों पर छापा मार चुकी है। 1 दर्जन से ज्यादा नए ठिकानों पर छापेमारी की तैयारी है। ईडी की कार्रवाई में माल और बवाल एक साथ नजर आता है। जांच का दायरा जब बढ़ता है तो सियासत भी गरमाने लगती है। पब्लिक में रोष है, गुस्सा है, परसेप्शन खराब है, इसलिए जो आंटी एंड हर नेफ्यू दोनों मिलके आईवास किया। क्या आपको लगता है सिर्फ पार्थो चैटर्जी के? नहीं, पास करता है। टीएमसी पूरा चोर पार्टी है, पूरा के पूरा करप्टेड पार्टी है। आज अभिषेक ये रुपया है, रुपया ममता जी का रुपया है, टीएमसी का रुपया। कैश रखने के इल्जाम में फंसे हुए है। ये हमको सब शर्मिंदा कर दिया, हमारा पार्टी को बदनाम कर दिया। हम चाहते हैं पूरा जांच हो और उसको सही सजा मिले। तृणमूल पार्टी पूरा एकदम करप्टेड पार्टी है। बहुत सारा रुपया, बहुत सारा लोग इसमें जुड़े हुए हैं। पूरा जांच होना चाहिए। सीबीआई, ईडी अच्छे से जांच करे और जल्दी से विचार। पिछले कुछ सालों से ईडी स्टॉक एक्सचेंज में होने वाली धोखाधड़ी को पकड़ने के लिए चर्चा में नहीं है, बल्कि राजनेताओं पर की गई कार्रवाई के कारण सुर्खियों में है। इनमें सबसे बड़ा नाम सोनिया गांधी और राहुल गांधी का है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी गांधी परिवार की भूमिका की जांच कर रही है। भाई देखो, कहते हैं कि चोर के दाढ़ी में तिनका है तो वो दाढ़ी को छूने लगता है।
और वही समस्या हो गई। दिमाग में बैठ गई है कि नेशनल हेराल्ड बड़ा जबरदस्त घोटाला है और अब ये इतनी दूर पहुंच गई है केस कोर्ट में कि उनको लग रहा है कि निश्चित कन्विक्शन होगा। कोई जमानत पर है, कोई अभी डेट ले रहा है, लोग चक्कर काट रहे हैं। 2014 से अब तक मैं जेल के दरवाजे तक ले गया हूं। 2019 के बाद कुछ दिनों पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके कारण देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार और ईडी के खिलाफ प्रदर्शन किया था। महंगाई, बेरोजगारी, एजेंसीज का दुरुपयोग इस सरकार की पहचान बन गई है, इसके खिलाफ हम लोग हैं। जो आर्थिक हालात जर्जर होते जा रहे हैं, इस मुद्दे को साथ साथ अग्निपथ जैसे मुद्दे जो हमारे हिंदुस्तान की नौजवानों की भविष्य के लिए जुड़े हुए हैं और ईडी और सीबीआई की दुरुपयोग जिस धड़ल्ले से हो रहे हैं सर हिंदुस्तान में, लगता है हिंदुस्तान के सरकार ने विपक्ष मुक्त हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, लेकिन लोकतंत्र खत्म हो जाएगी अगर विपक्ष मुक्त हिंदुस्तान बनेगी। इसलिए हम विपक्ष मुक्त हिंदुस्तान कभी नहीं बनने देंगे। इस तरह ईडी सहित इनकम टैक्स सहित सभी संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, इससे रोका जाए। पुराना केस जो बंद कर दिया गया था उसको केवल राजनीतिक द्वेष की भावना से उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। 2016 में ईडी ने खुद इस केस को समाप्त कर दिया था और बावजूद उसके अब खुद इसको बार बार उठा करके इसको केवल कांग्रेस के नेताओं के ऊपर, कांग्रेस पार्टी पे दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि देश के जो वास्तविक मुद्दे हैं, जैसे अग्निपथ बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, ऐसे मुद्दों के ऊपर विपक्ष के ऊपर दबाव डाला जा सके कि विपक्ष ये मुद्दों को ना उठाए। हम ये कहना चाहते हैं कि विपक्ष किसी भी तरीके से डरने वाला नहीं है। महंगाई का मुद्दा, जीएसटी का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, अग्निपथ का मुद्दा, ये सारे मुद्दे हम लगातार उठाते रहेंगे और जोर से उठाते रहेंगे और जनता की आवाज को हम दबने नहीं देंगे और विपक्ष किसी भी तरीके से दबाव में आने वाला नहीं है। जो ईडी का, सीबीआई का मिसयूज हो रहा है वो भी हम बताएंगे और जो सबसे इम्पोर्टेंट महंगाई है, महंगाई के मुद्दे पे ही हम लड़ रहे हैं। ये बात लाजमी है कि जब ईडी बड़े रसूख वाले राजनीतिक लोगों पर कार्रवाई करेगा तो धुआं तो उठेगा ही। विपक्ष इसे सरकार की बदले की कार्रवाई बताता है। सुप्रीम कोर्ट में ईडी की कार्रवाई को लेकर 242 याचिकाएं दाखिल हुई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा की जाने वाली गिरफ्तारियां और अन्य कानूनी कार्रवाई बिल्कुल सही है।